हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बहुत ही एक गंभीर विषय पर बात करने आया हूँ और वो गंभीर विषय पर बात करने की ज़रूरत अब मुझे दिख रही है। हमने ये देखा कि पिछले 3 से 4 महीने में भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया, अगर हम इस पैंडेमिक को देखें तो। और जिस तरीके से लॉकडाउन स्ट्रैटेजी को बनाया गया और उस लॉकडाउन के दरमियान जिस तरीके से हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को अपलिफ्ट किया, उसने काम भी किया। और हमें हमारे देश में इतने पेशेंट्स होने के बाद भी मेडिकल इश्यूज़ उतने देखने को नहीं मिले जितने की उम्मीद थी। तो आज मैं आपसे बात जो करने आया हूँ वो है कि इंटरप्रिटेशन लॉकडाउन और अनलॉक की हम समझ नहीं पाए, और वो मैं समझाना चाहता हूँ। पहले लॉकडाउन था और दोनों लेवल्स पर था। एक लेवल होता है काम धंधा, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, और दूसरा होता है आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ। तो पहले जो लॉकडाउन हमारे यहाँ आए वो दोनों स्तर पर थे, दोनों लेवल्स पर थे कि हमारा काम धंधा भी बंद, नौकरी भी बंद, बिजनेस भी बंद, और हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ भी बंद। उसके बाद सरकार ने कुछ हद तक फेज्ड मैनर में अनलॉक किया। फेज्ड मैनर में अनलॉक करने का मतलब यह था कि हम उसके इशारे को समझें। अनलॉक किया गया है हमारे एक लेवल को, जो कि हमारा काम धंधा, बिजनेस और नौकरी है, और लॉकडाउन रखा गया है दूसरे लेवल पर जो हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ है। हमने इस चीज को समझा नहीं, हमने दोनों लेवल्स को अनलॉक मान लिया। तो सवाल यह है कि क्या सरकारों ने हमें इसे ओपनली नहीं बताना चाहिए था? तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब इस तरीके से आपको पिछले 3 महीने में एजुकेट किया गया, हम सब एजुकेट हुए कि ये दोनों लेवल डिफरेंट हैं। पहले लेवल पर बिजनेस, काम धंधे को खोला ही इसलिए गया कि आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ को जल्द से जल्द अनलॉक किया जा सके। लेकिन हमने एक साथ दोनों लेवल पर जो अनलॉक कर लिया है वो ठीक नहीं है। हमें ये मान लेना चाहिए कि अभी जो अनलॉक हुआ है वो सिर्फ एक लेवल हुआ है जो हमारा कामकाज है। दूसरे लेवल को हम अभी भी लॉक रखें, क्योंकि जल्द से जल्द हमें उसे अनलॉक करना है। अब सवाल ये आता है कि मैं आज यू बेनिफिट चैनल पर, जिस पर मैं बहुत हद तक इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, आज इस विषय पर बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव मेरी उसी थ्योरी से है जो मैं आपसे कई दिनों से कहता आया हूं कि हम हिंदुस्तान में वी शेप रिकवरी देखेंगे। पर दोस्तों, वो तभी हो पाएगा जब हम इस अनलॉक और लॉकडाउन के डिफरेंस को समझेंगे। अगर बार बार इस तरीके से कामकाज को भी लॉक करना पड़ा तो समझिए कि जो व्यापारी है, जो बिजनेस है, जो कंपनीज हैं, उनका विश्वास हिलता है। आप देखिए, वी शेप रिकवरी का लॉजिक क्या था? वी शेप रिकवरी का लॉजिक ये था कि जिस तरीके से चीजें अनलॉक होंगी तो व्यापारी ने ये मान लिया कि अब चीजें इन प्लेस हैं और उसको अपने व्यापार पर फोकस करके आगे बढ़ना है, दुनिया भी आगे बढ़ेगी। तो जो नुकसान पिछले 2-3 महीने में हुए, उन नुकसानों को उसने एक्सेप्ट करके और सरकार की मदद से आगे बढ़ने की शुरुआत करी। लेकिन अब मान लीजिए कि उसी व्यापारी को, उसी कंपनी को यह पता लगे कि हर महीने 2 महीने में ये 10-10, 15-15 दिन का लॉकडाउन होता रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो उसी गति से आगे बढ़ेगा? क्योंकि बिजनेस को, इकोनॉमी को, कंपनीज को सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है सबसे ऊपर, और वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी ऑफ प्लान, सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज। अगर ये सर्टेनिटी होती है कि बिजनेस अब लॉकडाउन नहीं होंगे तो वो व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए रखेगा। लेकिन अगर बार बार ये लॉकडाउन हुए, जो कि हमारी गलती होगी क्योंकि हमने अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को ही अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से हम फर्स्ट लेवल पर भी लॉकडाउन झेल सकते हैं। तो ऐसे अनलॉक का क्या फायदा कि हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ तो खुली रहे पर हमारे कामकाज की लाइफ जो है वो लॉक हो जाए। रादर होना उल्टा चाहिए कि कामकाज की लाइफ तो पहले अनलॉक हो जाए, पर्सनल और सोशल लाइफ को हम बाद में भी अनलॉक करेंगे तो चलेगा, बिकॉज वो स्थायी होगा। तो हमें चाहिए सर्टेनिटी एज अ बिजनेस।
और वो तभी आ सकती है जब हम सभी लोग इस बात को समझें और बार बार लॉकडाउन के चक्र में हम ना फंसें, जो कि सरकार की एक मजबूरी होगी अगर हमने इस बात को ना समझा और अपनी सोशल और पर्सनल लाइफ को जारी रखा। सोशल और पर्सनल लाइफ को अनलॉक करने के मैंने कई एग्जाम्पल्स बाहर देखे हैं। लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के घरों में सोशलाइजिंग के लिए जा रहे हैं, लोग बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं। क्या यह सही समय है? क्या आपका परिवार आपके लिए सफिशिएंट नहीं है कि जो आपको इस तरीके के सोशल सेटिस्फैक्शन को दे पाए? अगर हम 1-2 महीने और इस चीज़ को रोक लेते हैं, जब तक पूरी दुनिया में थोड़ी स्थिति मेडिकल लेवल पर भी सामने क्लियर हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट एक चीज़ यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को तो संभाल ही लेंगे, जो कि ज़रूरी होगी आगे हमारी पर्सनल लाइफ को चलाने के लिए। तो देखिए, चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम वी शेप्ड रिकवरी चाहते हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें लेवल्स को देखते हुए लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा। तभी मैंने शुरुआत में इस वीडियो में लिखा भी है कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से अनलॉक और लॉकडाउन का माने क्या है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप सभी समर्थ हैं, आप सभी समझदार हैं, जो इस बात को जानते भी हैं। मेरा काम आपको समझाने का या उद्देश्य समझाने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉल कराना था, एक रिमाइंडर कॉल देना था। कई दफ़ा कुछ चीज़ें हम जानते समझते भी हैं, बट ज़रूरत होती है कि एक रिमाइंडर कॉल मिल जाए। तो रिमाइंडर कॉल देके मैंने आपको कोशिश की है बताने के लिए कि हमें दोनों लेवल्स को अलग अलग करके देखना होगा। अभी हम अपने कामकाज को अगर अनलॉक रखना चाहते हैं तो सोशल और पर्सनल लाइफ को प्लीज़ लॉक करके रखिए। जितना जल्दी और जितना अधिक समय तक हम ये कर पाएंगे, उतना ही एक स्थायी सल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। और अगर हमारे ये एफर्ट्स जारी रहे तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है वो ईश्वर की ताकत होती है। ईश्वर भी कर्मवादी लोगों को ही साथ देता है। तो अगर हम लोग अपने कामकाज यानी अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो ईश्वर हमारी जान का भी ख्याल रखेगा और इसका रास्ता, इस गहरी टनल का रास्ता हमें जल्द दिखाएगा। मैंने कहा जल्द दिखाएगा, इस बात का विश्वास तो ज़रूर है कि वो दिखाएगा ही, बट अगर जल्दी देखना चाहते हैं तो अनलॉक और लॉकडाउन की थ्योरी को समझिए। एंड दैट्स हाउ वी ऑल बेनिफिट, यू बेनिफिट।